दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं CMD न्यूज कैरियर मार्गदर्शक समाचार पत्र में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान से विज्ञान तक, समस्या से संविधान तक, सत्ता से सड़क तक, खेत से खलिहान तक, मनोरंजन से मैदान तक, सुरक्षा से सम्मान तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण जैसे हो हम आपका सरोकार। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं CMD न्यूज आईना सच का। मैं एंकर अमरेश कुमार राणा। बसपा जातिवाद से उठकर करेगी प्रदेश का विकास, मायावती। बस्ती विधानसभा के छठे चरण के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही है। पार्टियों के स्टार प्रचारक के आने का सिलसिला अब तक बस्ती में हो चुका है शुरू। इसी के क्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज बस्ती जनपद में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आईं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। मायावती ने कहा कि हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर्व समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। आज़ादी के बाद भी केंद्र और राज्यों में ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। इन पार्टी की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। केंद्र और राज्यों में सत्ता से बाहर होने पर, चुनाव आने पर कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासी की बात करती है। सपा की सरकार में गुंडों, बदमाशों और माफियाओं का राज रहा है। दंगा फसाद की वजह से यहाँ तनाव रहा है। हमारी सरकार ने ज़्यादातर जनहित की योजनाओं को सपा सरकार ने बदल दिया है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार के हटने के बाद बीजेपी सरकार ने सपा के फैसले नहीं बदले। चुनाव में सपा के साथ बीजेपी को अपना वोट नहीं देना है। बीजेपी जातिवाद, पूंजीवाद और RSS के एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। मुस्लिम समाज भी इस सरकार में अपने आप को भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जबकि BSP के नेतृत्व में 4 बार सरकार रही, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजी रोटी के साधन मिला था। बसपा की सरकार बनने पर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी गरीबों को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा। किसानों को किसी भी मामले से निराश नहीं किया जाएगा। आज़ादी के बाद बहुत सी पार्टियों की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यूपी की 7 चरणों में चुनाव होना है। सपा, भाजपा तथा कांग्रेस की नीति में भेदभाव, जिससे जनता पूरी तरह त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी ने दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया था। बसपा ने दलितों की भलाई के लिए उनके लिए अलग से योजनाएं चलाई थी। उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें आवास, शौचालय और हैंडपंप मुहैया कराया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब चुनाव नज़दीक आता है तब जनता की याद आती है। उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, केवल जनता के हितों की झूठी ढिंढोरा पीट रही हैं। 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश को इनका सफाया हो जाएगा, तब इन्हें अपनी पार्टी की जन आधार का पता चल जाएगा। इस मौके पर बस्ती मंडल के बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर जिले के सभी बसपा मंडल स्तर से आम जनसभा मौजूद रही। आप देख रहे हैं जनपद बस्ती से ब्यूरो चीफ अवनीश कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। CMD न्यूज हमेशा से आपकी आवाज बनने के प्रयास में कार्यरत है। तो अगर आप भी अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे। हमें एक कार्यकुशल इच्छुक संवाददाता की तलाश है। इच्छुक संपर्क करें।